चलिए टाइप 13 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हैं 18 16 भी बताना है, बोलिए तो जल्दी जल्दी। 18 ध्यान दो। लिखा है 2 मशीन है ए और बी नाम का, अलग अलग 3 घंटे और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती है। पहला मशीन 3 घंटा में 1200 बटन, एक कर मतलब 1 घंटा में 400 बटन। अगला मशीन जो है 4 घंटे में 1200 बटन, एक कर मतलब 1 घंटा में 300 बटन। ये प्रति घंटे का काम निकाल लिए इनका। कह रहा है यदि एक बात बताइए, दोनों मशीन को अगर हम अल्टरनेटिवली खोल देंगे, बारी बारी से खोल देंगे और वो भी आधे आधे घंटे के लिए ही, तो 1150 बटन बनाने में दोनों को कितना समय लगेगा, ये तो पूछ रहा है। देखिए दोनों मशीन को खोलना है बारी बारी से, वो भी आधे आधे घंटे के लिए। कहने का मतलब पहला मशीन आएगा तो ये 400 बटन बनाएगा लेकिन आधे घंटा चलेगा, फिर अगले आधे घंटे के लिए आएगा तो 300 बटन बनाएगा, तो आधा घंटा इधर समय लगेगा, आधा घंटा इधर। फिर अगले बार में ये आएगा आधा घंटे के लिए तो 400, फिर अगले घंटा के लिए आएगा आधा घंटा 300। ऐसे ही बनाना है। कब तक? 1150। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7 और 4 1100। तो अभी क्या काम पूरा हो गया? अब अगला बारी किसका है? तो ये आएगा तो 300 काम करेगा आधा घंटा में। हमको काम कितना करवाना है? तो 50 काम करने में कितना समय लगेगा? वर्क बाय एफिशिएंसी यानी कि 50/300। तो जोड़ लो तो कितना घंटा हुआ? आधा घंटा 1 घंटा और 1.5 घंटा 1/6 घंटा, और कितना हो रहा है? पूरा जोड़ो सब। या तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि पहला आधा घंटा ये आएगा, अगला आधा घंटा ये आएगा, यानी कि 4 और 3 700। नहीं, आधे आधे घंटा के लिए उल्टा हम कर दिए। सॉरी ये गलत है, ये 300 नहीं होगा। वो आधे घंटा में आधे घंटा तक चलेगा, तो आधा घंटा चलेगा तो ये 200 बटन ना बनाएगा, ये 150 बटन बनाएगा ना, 200 150। फिर आगे आएगा तो ये 200, फिर आगे आएगा तो ये 150 और आधा घंटा। ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा था। ये तो 1 घंटे का है काम उसका। ऐसे 1150 बटन बनवाने हैं। तो चलो ध्यान दो, हम इसको अब डायरेक्ट बोलेंगे आधा घंटा ये चलेगा, आधा घंटा भी चलेगा, यानी कि 1 घंटा लगेगा। और 1 घंटा में ये लोग कितना बटन तैयार कर देंगे बताओ? अरे गधा, 1 घंटा में नहीं, ये आधे घंटा चलेगा तो 1 घंटा में 400 बटन बनाता है, तो आधा घंटा में तो 200 बनाएगा। और ये 1 घंटा में 300, तो आधा घंटा में 150 बनाएगा। यानी कि अब सुन लो, दोनों साथ साथ काम करते तो आधा घंटा में 350 बनाते। चूँकि ये लोग अलग अलग समय में काम कर रहे, पहले ये फिर भी अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, यानी आधा घंटा ये काम करेगा, फिर आधा घंटा वो, तो आधा घंटा 1 घंटा। और 1 घंटा में कितना काम हो रहा है? 350। यानी कि 350 बटन बनाने में लग रहा है इसको 1 घंटा। हमको बटन बनाना है 1150, तो 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में तो ले सकते हैं। अब चलिए 900 अब 50 थी या 150, 150 काम हो गया। अब अगला बारी किसका होगा? तो ये आएगा तो कितना काम करेगा? 200। हमको काम कितना करवाना है? देख लो 150 हो ही गया है, और काम हमको करवाना है 1150, यानी 100 काम करवाना है ना। तो इसको समय कितना लग जाएगा? ध्यान दो, ये आधे घंटा का काम है और ये 1 घंटे का काम प्रति आवर। तो 1 घंटा में 400, इससे भी कर सकते हो आप, 200 से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा? आधा घंटा में 200 बटन बनाता है, या दूसरे शब्द में उल्टा लिखो, 200 बटन बनाने में इसको आधा घंटा लगता है, तो 100 बटन बनाने में इसको कितना समय लगेगा? ऐसे भी कर सकते हैं। या तो ये तो प्रति आवर का देवे किया है, 1 घंटा में इतना काम,
तो 100 काम करने में इसको कितना घंटा लगेगा, यानी 1/4 घंटा लगेगा इसको। और क्या नहीं समझ में आया तो बोलो। यानी कि 3/1/4 घंटा। ऐसे कर लो, आधे घंटे में 200 बटन बनाता है। हमको बटन कितना बनवाना है, तो 100 बनाने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग दे देना पड़ेगा। तो इधर समय कितना लग जाएगा, 1/, वही है, जैसे समझना है समझो। हमको इस व्यक्ति से 100 ही काम करवाना है, कितना समय लगेगा अब आपको बता देना था। तो हमको पता है 400 काम करने में उसको 1 घंटा लगता है, 100 काम करने में कितना समय लगेगा। चलिए आगे बोलिए। 20 अविनाश, भुवनेश और चमन किसी काम को क्रमशः 10, 30, 60, तो 10 × 6 = 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, टोटल काम 60। अब क्वेश्चन के भावनाओं को समझो कि क्या वो बोलना चाह रहा है। कर है अविनाश को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरा दिन उसकी सहायता करेंगे। हर तीसरा दिन उसकी सहायता करेंगे कर मतलब 2 दिन तो अकेले करेगा, यानी कि पहले दिन तो अविनाश अकेले काम करेगा। अविनाश जो है भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करेंगे। तब पहला दिन और दूसरा दिन तो ये अकेले काम करेगा, तीसरा दिन इसके साथ 2 मित्र खड़े मिलेंगे मदद करने के लिए, भुवनेश और चमन। तो तीसरा दिन काम होगा 6 2 8 और 1 9। यही बोल रहा है, पहला दिन हम अकेले, दूसरा दिन भी हम अकेले, तीसरा दिन आप लोग आ जाइएगा मदद करने के लिए। और यही प्रक्रिया आगे भी चलते रहेगा, सेम ही तो काम करना है इसी तरीके से। तो हम क्यों ना बोले 6 6 12 9 21। 21 काम होगा कई दिन में, हमको तो करना है 60, तो 21 दूनी 42। अब ध्यान दो, ये हो गया। अब अगला जो बारी आएगा वो किसका आएगा, तो वो आएगा तो कितना काम करेगा, समय लग जाएगा 1 दिन और। तब 42 और 6 48, अभी काम पूरा नहीं ना हुआ। फिर अगला दिन आएगा, ये 6वें काम करेगा, इसको समय लग जाएगा 1 दिन और, 54। कितना हो गया देखो, 21 दूनी 42, 42 और 12 कितना हो गया, 54। 54 काम हो गया, काम करना है 60। अब अगला बारी किसका होगा, हाँ, तो तीनों आएगा तो कितना काम करेगा भाई, 9 काम करेगा। और हमको काम कितना करवाना है, 6वें। तो ये 6 काम करने में तीनों को कितना समय लगेगा, ये तो हमको बता सकते हैं। 9 काम करने में 1 दिन, तो 6 काम करने में कितना दिन लगेगा। वर्क बाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम। 3 दूनी 6, 3 3 का 9। अब बता दो, तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8 × 2/3 दिन। अच्छा, ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या, गड़बड़ है कुछ। चलिए आगे बोलिए, आगे बोलिए। बोलिए जल्दी से, कितना नंबर, 226। ध्यान दीजिए, 26। राजू, सुनील और विशाल
राजू, सुनील और विशाल 20, 30 और 40। तो 20, 30 और 40 कितना होगा? तो 20 छक्के 20 से, 30 चौका 20 से, 40 तिया 20 से, टोटल काम 120। कह रहा है राजू कितने दिन में काम करेगा यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में पहले दिन से दूसरे विशाल उसकी सहायता की जाती है। अच्छा, ऐसा बोल रहा है कि राजू को मदद करने के लिए सुनील आएगा, पहले दिन सुनील और दूसरा दिन विशाल उसकी सहायता करेगा। मतलब पहले दिन राजू अकेले काम नहीं करेगा, राजू के साथ आएगा सुनील, और दूसरे दिन राजू अकेले काम नहीं करेगा, राजू के साथ होगा विशाल। मदद करने वाले इस तरीके से लोग हैं, यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिन में अल्टरनेटिवली मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन पहला दिन सुनील आएगा मदद करने के लिए, दूसरा दिन विशाल आएगा। तो राजू, सुनील, राजू, विशाल। तो राजू सुनील का मतलब 6, 4, 10 काम, राजू विशाल का मतलब 6 व 3, 9 काम, यानी कि हम बोलेंगे 19 काम। होने में समय लगेगा 2 दिन। 19 छक 14 से, 19 × 5 = 95, 19 छक 14 से 114 काम तो हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगला जो आएगा वो कौन आएगा? राजू और सुनील। तो ये कितना काम करेंगे? हमको काम कितना कराना है, तो समय कितना लग जाएगा? 12.3 लीजिए, सेम क्वेश्चन था। आगे बोलिए, बोलिए जल्दी। 236 से भी पहले कुछ पूछना है? देखो, बड़ा दुख होगा जब इतना आप लोग को टाइप विधिवत दे दिए, इसके बाद भी अगर आप लोग नए बनाइएगा तो बहुत दुख का बात है। ABC किसी काम को क्रमशः 10, 20, 30, 60, 10 छक्के 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60। यदि प्रत्येक तीसरे दिन B और C उसकी सहायता करते हैं। अच्छा, B और C तीसरे के दिन आएगा, यानी पहला दिन दूसरा का दिन ये अकेले काम करेगा, पहला दिन अकेले काम करेगा तो 6, दूसरा दिन अकेले काम करेगा तो 6, तीसरा दिन दोनों मदद करने का 6, 3, 9 व 2, यानी कि हम कुल मिला के बोल सकते हैं 6, 6, 12, 11 काम होने में लगेगा 3 दिन। तो 23 दूनी 46। चलिए, अब अगला बारी आएगा किसका? तो ये काम करेगा 6, तो समय लग जाएगा 1 दिन और। तो 46 और 6, 52। फिर अगला बार आएगा तो कितना काम करेगा? 6, तो 52 और 6, 58। बोलो, काम पूरा हुआ? नहीं हुआ। अभी और कितना काम रह गया? लेकिन अब ये लोग आएंगे तो काम कितना करेंगे, तो समय कितना लगेगा? तो 3 दूनी 6 व 2 8, 8.2/11 नहीं ऑप्शन है। सी। आगे बोलिए। 37 बता दें। चलिए, हम जितना आप लोग को सोचते हैं कमज़ोर, उतना आप है नहीं एक्चुअल में। 41। हाँ, 41, ये ठीक है, पूछने लायक है ये क्वेश्चन। अब पूछ करके सीख लेना तो ज़्यादा अच्छा बात है। पता चला पूछ लिए, हो गया। सीखने पर ध्यान दो। 4 व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीकी वारेस को एक काम करने के लिए शर्त के साथ लगाया गया था कि पीकी वारेस काम क्रमशः सोमवार, गुरुवार, मंगल, शुक्र, बुध, शनि। कार्य सोमवार को शुरू किया गया, 15वें दिन पूरा हो गया, जो सोमवार भी था। यदि इस काम को करने के संबंध में पीकी वारेस का क्षमता, ध्यान दो,
4 लोग हैं पी क्यू आर एस, उनका एफिशिएंसी आपके पास पहले से ही दिया है, निकालना भी नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखने में भी आसान है। जैसे ही एफिशिएंसी मिल गया तो हमारा अगला काम होता है वर्क निकालना, बताए हैं ना। तो वर्क निकालेंगे हम लोग, ध्यान दो। पी क्यू आर एस एक खास प्रकृति के लोग हैं। कह रहा है पी क्यू आर एस को एक काम करने के लिए इस शर्त पे लगाया गया, ध्यान दो, कि पी क्यू आर और एस क्रमशः का मतलब पहले क्यू पी फिर क्यू फिर आर और फिर एस के लिए बात हो रहा होगा। तब पी जो है काम करेगा कौन कौन दिन, सोमवार और गुरुवार, ऐसा बोल रहा है कि एक काम करने के लिए शर्त के साथ लगाया था कि इतना 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 को काम करेंगे ये लोग। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, अधूरा लिखा है, पूरा करना चाहिए था। क्यू जो है मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन ये भी करेगा, मतलब ये भी 2 दिन करेगा, ये भी 2 दिन करेगा। आर जो है बुधवार और शनिवार, मतलब 2 दिन आर भी करेगा। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो यही गड़बड़ हो गया है ना। अच्छा रिपीट नहीं ना किया है, सोमवार गुरुवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार। 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन बताए थे हम पिछले बार ही। टाइप 13 है ना ये। टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 241। हाँ, 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस कैसे लगाया जाता है कि पी क्यू आर एस से काम करो मतलब सोमवार गुरुवार मंगल शुक्रवार बुधवार शनिवार एवं रविवार और बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं ना है। 15वें दिन 1 2 3 4, ठीक है, इसको रविवार कर दो। एस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस फॉर संडे, ये संडे को काम करेगा, यानी कि रविवार को। बड़ा आसान काम हो गया, देखो इधर ध्यान दो। पी काम करेगा सोमवार और गुरुवार, मतलब मंडे थर्सडे। क्यू काम करेगा ट्यूसडे एंड फ्राइडे। आर काम करेगा वेंसडे और सैटरडे। एस काम करेगा ओनली संडे, यानी कि पी जो है 2 दिन काम करेगा हफ्ता में, क्यू भी हफ्ता में 2 दिन काम करेगा, आर और एस भी हफ्ते में 2 दिन काम करेगा। आर एस जो है 1 दिन काम करेगा, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 दिन का निर्धारित हो गया हफ्ते का काम। तो रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, सुन लो। हमको अगर काम समाप्ति, ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, यदि काम समाप्ति का समय मिल जाए तो हम टोटल वर्क बता सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दो क्या लिखा गया है, कार्य सोमवार को शुरू किया गया, मंडे को शुरू किया गया। अच्छा मंडे को शुरू किया हुआ तो किसका बारी है मंडे को? कार्य सोमवार को शुरू किया गया और 15वें दिन पूरा हो गया, यानी कि काम कै दिन चला? 15 दिन। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? तो 15 दिन में कितना काम हुआ हमको ये पता करना है खाली, अब यही रह गया ना, बोलो। तो एक तो पैदल यात्रा से कर सकते हैं, पैदल यात्रा चलना नहीं ना है, नहीं चल लेते हैं। आप लोग को बड़ा दिक्कत होता है, हमको पता है। चलो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 1 हफ्ते का हुआ काम, 15 दिन लगा है।
फिर से एक नया दिन आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर आ जाएगा अगला मंडे। 7 14 और 1। आपको कैलेंडर पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि सप्ताह में अगर दिन में अगर 7 जोड़ते हैं और 7 घटाते हैं तब पुनः वही दिन प्राप्त हो जाता है। जैसे 22 तारीख के संडे था तो 22 से 7 29 तारीख के भी संडे ही होगा। अगर 18 तारीख के मंडे है तो 18 7 25 तारीख को मंडे ही होगा, ऐसा बताया गया होगा आपको। तो सोमवार को काम शुरू किया गया था, तो सोमवार को काम शुरू किया गया तो एक हफ्ता हो जाएगा 7 दिन। तो 7 दिन के बाद यानी कि 8वें दिन वो कौन सा आ जाएगा? सोमवार ही आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से आपका 15 दिन हुआ। 15 दिन में काम कितना हो पहले ये बताते हैं, ऐसे एकदम पैदल यात्रा से, ताकि आप समझ जाइए। देखो मंडे को काम कौन कर रहा होगा? तो मंडे जब जब आएगा तब तक काम एकक होगा। यहाँ भी एक दिन हुआ है ना 15 दिन में, बोलो। गाल पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अच्छा, ट्यूसडे का काम किसका है? क्यू का। तो ट्यूसडे का मतलब 2 काम और 2 काम। वेंसडे को काम कर रहा है आर वेंसडे रहेगा तो 3 और 3। थर्सडे को काम कर रहा है पी, तो पी का मतलब है 1। फ्राइडे को काम कर रहा है क्यू का मतलब 2। सैटरडे का मतलब आर, सैटरडे का मतलब आर है, आर का मतलब कितना? 3 काम। और संडे का मतलब एस है, वो कितना काम करेगा? और काम हो गया पूरा। जोड़ो लो ना कितना काम हुआ, जोड़ो। 4 3 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13 2 15 और 1 16, 16 दूनी और 1 33। क्या यहाँ तक समझ में आया? विश्वास तो हो गया होगा कि 33 काम हुआ है। चलो अब ध्यान दो। अभी क्लास में है तो अभी समय है तो समझ लिए, एग्ज़ाम में थोड़े इतना करते रहिएगा। समझिए, मेन काम था हमारा कि आप क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद तो आप अपने मर्ज़ी से फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। देखिए इतना बोला है कि काम जो है सोमवार को शुरू किया गया, 15वें दिन पूरा हो गया जो कि मंडे ही था। तो ध्यान दो, 15 दिन में कितना काम हुआ होगा पहले हम ये पता कर लेंगे। तो 15 दिन में काम का मतलब पहले 7 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 7 दिन का मतलब सोमवार, गुरुवार, मंगल और शनि और संडे, यही ना। तो सोमवार और गुरुवार को कितना काम होगा? सोमवार और गुरुवार यानी कि 2 दिन। 2 दिन काम कौन कर रहा है? पी। तो पी 2 दिन काम करेगा तो 2 एकम 2 काम। ये क्यू भी कई दिन काम कर रहा है? 2 दिन। तो क्यू 2 दिन का मतलब 2 दूनी 4 और 2 6 काम। फिर उसके बाद आर देखिए, ये भी कई दिन काम कर रहा है? तो आर 2 दिन करेगा तो 3 दूनी 6 काम। आगे देखिए एस कितना दिन काम करेगा? 1 दिन करेगा तो कितना काम करेगा? 6 6 12 और 4 1 हफ्ते का काम है कि नहीं है इनका? फिर से तो वही कमा होगा। तो 1 हफ्ता में 16 काम, तो 15 दिन में तो 2 हफ्ता होगा ना? यस सर, 15 दिन में 2 हफ्ता होगा। तो 16 दूनी 32 काम। और एक जो सोमवार है, सोमवार को कौन रहेगा? पी। तो कितना काम वो करेगा? यानी टोटल काम कितना हुआ? बोलो। हम बोल रहे कि काम हो गया पूरा, यानी टोटल काम 33 था ना। और आपसे कह रहा है कि बताइए आर बिना ब्रेक लिए अकेले काम करेगा तो काम जो है कितना दिन में पूरा होगा? 1 दिन में आर कितना काम करता है? तो कितना दिन में 33 काम करेगा? समझ में आया? बोलो। चलो तो फिर आगे बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। 42 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरा उद्देश्य है कि आप सीख करके जाओ, रट के मत जाओ। ध्यान दो, बढ़िया है तो आपको सीखना भी चाहिए। किसी निश्चित काम को करने के दौरान ए और बी एक
एक के बाद एक दिन काम करते हैं और पहले दिन, अच्छा अल्टरनेटली काम करते हैं बोल रहा है, दिन काम करते हैं तथा पहले दिन काम की शुरुआत बी करेगा। ध्यान दो, काम की शुरुआत कौन करेगा? बी। ए इस काम को अकेले 48 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हमको काम मानना पड़ेगा। काम कितना मान लें? छोड़ो हटा, बाद में मानेंगे काम, पहले इसका काम कर लिया जाए। लिखा है यदि काम 11 पूर्णांक 1/3 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? काम जो है 11 पूर्णांक 1/3 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 11 पूर्णांक 1/3 दिन कब लग रहा है? हाँ, काम कैसे कैसे हुआ है? अरे 11 हम मैथ नहीं पूछ रहे हैं। 11 पूर्णांक 1/3 दिन में काम पूरा हुआ है। तो ये 11 पूर्णांक 1/3 दिन कैसे कैसे काम हो रहा था तो लगा है इतना समय? पहला दिन बी कर रहा होगा, दूसरा दिन ए कर रहा होगा और आगे भी इसी प्रकार चलता रहा होगा। इस तरह से कुल समय लग गया 11 पूर्णांक 1/3 दिन। सुनो इधर, पहला दिन बी काम कर रहा होगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए। चलो जब इतना लिखे तब पूरे लिखिए के बताते हैं। बी ए, बी ए, बी ए, 2 2 4 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 और 1। अच्छा 11 पूर्णांक है, यानी कि यहाँ पे काम पूरा हुआ होगा, ये आके ख़त्म किया होगा। देखो हम आपको बड़ा एक अच्छा बात कल बताए थे, भगवान जाने आप सुने थे कि नहीं सुने थे। पहला दिन बी काम करेगा, दूसरा दिन ए, मैंने शुरुआत बी कर रहा है। बी के बदले ए हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ए के बदले बी है तो वो कोई दिक्कत नहीं। बस इतना हमको पता है शुरू में सबसे पहले बी आया है, काम की शुरुआत बी कर रहा है। तो हम इसके बारे में एक बहुत अच्छा वर्ड आपको बोले थे, अब ध्यान देना। बी ए बी ए, तो जैसे मान लो बी ए बी ए, तो देखो बी का पोजीशन कहाँ कहाँ रहेगा? और ए का पोजीशन देखो, जो शुरुआत करेगा, ध्यान दो, जो शुरुआत कर रहा है, बी शुरुआत किया तो 1 नंबर, फिर तीसरा दिन आ रहा है, फिर 5वां दिन आ रहा है कि नहीं? यानी ऑड प्लेस पे आ रहा है, बताए थे। और जो दूसरा दिन होगा वो इवन प्लेस पे आएगा। दूसरा दिन, फिर चौथा दिन, 2 के मल्टीपल में वो आते रहेगा। यानी कि पहले इधर हम बात करें, सुनो अभी हम पूछेंगे सबसे, हम पूछेंगे एक गो, अभी मत सोचो कि यहीं पे फैसला हो जाएगा। ये 11 पूर्णांक 1/3 दिन है, तो 11 ये चलते बता रहे हैं कि हर बार अतहत न करना है। 11 के बदले यहाँ 111 हो जाता तो क्या करते है कि नहीं? अभी तुरंत पूछेंगे। 11 पूर्णांक 1/3 दिन को हम एक काम करते हैं, क्या हम 1 + 10 पूर्णांक, या ऐसे बोलो 10 + 1 पूर्णांक 1/3 बोल सकते कि नहीं बोल सकते? 10 1 11 पूर्णांक 1/3, 10 2 12 पूर्णांक 1/3 बोल सकते हैं हम लोग। तो ये 10 हम काहे लिखें? 10 जो है एक सम संख्या है, 10 दिन, तो 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अरे पहला दिन ए, दूसरा दिन बी है ना, तो पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर ए। यानी कि हम बोलेंगे एक्स काम या जो भी हो, एक्स काम होने में कितना लगता है? 2 दिन। तो फिर मान लो कि अगर 4 दिन रहता तो 4 दूनी 8 आता, 5 होता तो 5 दूनी 10 आता। तो ये 10 जब आ जाएगा तो ये 11वां दिन कौन आएगा? जो स्टार्ट करेगा वो आएगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा 10 दिन में ए कितना दिन रहा होगा, बी कितना दिन रहा होगा?
इसमें तो कोई टेंशन नहीं ना है, इसीलिए उसको हम पहले सम नंबर में तोड़ दिए। इसका मतलब हमको समझ में आया कि 11 दिन में माने 10 दिन में 5 दिन ए भी रहा होगा और 5 दिन बी भी रहा होगा, है कि नहीं। अब रुक जाओ, जो 11वां दिन होगा उसमें कौन आया होगा? कौन आया होगा? तब बी आएगा तो एक दिन इधर बढ़ जाएगा। और जो 12वां दिन, सुन लो, ये 11.1/3 का मतलब ये 12वां दिन है कि नहीं है? तब 12वां सम है कि विषम है? तो ये कौन होगा? तो ये होगा, तो इसको 1/3 दिन और लगा होगा। बोलो, तो हम काहे नहीं बोले कि 6 दिन काम किया होगा बी, अब 5.1/3 दिन काम किया होगा ए। समझ में आया बात? देखते हैं पूछ के हम 2-4 को। शुरुआत कहने से करा जाए, सबसे एक करके पूछना है, ज़्यादा नहीं पूछना है हमको। देखो, कुल समय लगा है 43.5/8 दिन। इस तरह से अल्टरनेटली काम कर रहे थे, ए बी, बी ए, एक्स वाई। स्नेहा और नेहा 2 व्यक्ति हैं लोग। काम की शुरुआत स्नेहा करती है, फिर अगले दिन नेहा, स्नेहा, नेहा, स्नेहा, ऐसे चलते रहेगा। तो काम जो है 43.5/8 दिन में पूरा हुआ। काम की शुरुआत की है स्नेहा, तो स्नेहा कै दिन काम की होगी आप बता दीजिए। स्नेहा कै दिन काम की होगी? और लोग भी सोच के रखो। अरे जो शुरुआत करेगा मैंने 1 नंबर, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5, 7, और जो दूसरा दिन होगा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 के मल्टीपल में सम प्लेस पे जो आएगा उस समय पे रहेगा। जो विषम आएगा तो विषम पे ही रहेगा, सीधा सी बात है। एक विषम है। बताओ, एस मतलब स्नेहा ने कितने दिन काम करी होगी? अभी तो आप बोले कि हम समझ गए, तो बताओ। चलो एक बार हम बता लेते हैं, फिर से पूछेंगे आप लोग से, अभी तुरंत नंबर बदलेंगे। ये देखो, काम की शुरुआत स्नेहा करेगी। हमको इतना आप बता तो सकते हैं ना कि जो शुरुआत करेगा वो ऑड पे रहेगा कि माने सम प्लेस पे रहेगा कि विषम प्लेस पे? का है, ऐसे भी याद रख सकते, ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते कि 1 नंबर शुरुआत मतलब 1 नंबर पहला दिन। तो जो पहला दिन आएगा दूसरा दिन आएगा क्या? तीसरा दिन आएगा। तो 1 जो है विषम है, फिर तीसरा विषम, फिर 5 विषम, ऐसे बोल सकते हैं। जो दूसरा दिन आएगा तो दूसम है, तो उस समय में रहेगा हमेशा। तो जो काम की शुरुआत करेगा वो हमेशा ऑड प्लेस पर रहेगा। तो रुक जाओ, ये 43 दिन में तो पहले 42 दिन का हिसाब कर सकते हैं हम लोग। तो कितना आसान हो गया, 42.1.5/8, 42 + 1.5/8। अब 42 दिन में तो कोई हिसाब किताब नहीं करना है, ये कैसे दिन बांट दिए। अब जो बच गया अगला दिन, यानी कि 43वां दिन। 43वां दिन कौन आएगा? जो शुरुआत किया 1 नंबर पे, 1 विषम है, तो विषम वाला विषम में रहेगा। तो 43वां दिन ये आएगा, तो 1 दिन और इधर जुड़ जाएगा। ये 44वां दिन है। ये कौन दिन है? माने सम प्लेस पर है, तो इसको लग जाएगा 5/8 दिन। और गलत बोल रहे हैं क्या? यानी इसको लगेगा 22 दिन, तो इसको लगेगा इसको 5/8 दिन। फटाक से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ इतना दिन में इतना कौन कितना किया होगा। बार बार नहीं तो माथा पेची नहीं करना है। फिर से हम पूछते हैं। अच्छा, ये किसी का हिम्मत है जो हम पूछें और बता दें?
माने कोई नहीं तैयार है अपने मन से? नेहा ने काम स्टार्ट की है। नेहा ने काम स्टार्ट की है तो कौन कितना दिन करेगी बताओ? काम नेहा शुरू की है तो कौन कितना दिन काम की होगी बोलो? अच्छा एक बात बताओ, सुन लो ना, इसको 128 प्लस 1.9/11 बोल लेते हैं। एक हिसाब करे में तो दिक्कत नहीं है। बराबर बराबर 64। अब शुरुआत जब नेहा की है, माने 1 नंबर पर नेहा है, यानी 1 नंबर का मतलब विषम प्लेस पर जब है तो विषमे पर रहेगी वो। तो 29वां जो है 29 सम संख्या ये तो 29वां दिन जो होगा वो कौन आया होगा? नेहा आएगी। तो इसको 1 दिन और लग जाएगा, 29वां दिन। नहीं समझे? 64 128। अब 129 नंबर जो है वो विषम प्लेस है। अब विषम प्लेस जो शुरू करेगा, शुरू नेहा की, तो इसलिए इसको 1 दिन लगेगा। माने 129वां दिन नेहा काम करने आएगी, न कि स्नेहा। अब ये जो ये पूर्णांक में आपको जो दिख रहा है ये तो 130वां दिन है। 130वां दिन कौन रहेगी? कितना आसान बात है। चलो एक बार हम फिर से पूछते हैं। एक्स और वाई सेम वैसे ही काम करेंगे। काम की शुरुआत वाई करेगा। काम कौन स्टार्ट करेगा? वाई। और काम कंप्लीट होने में लगता है 49.11/13 दिन। देखो 24 दिन के लिए तो सोचना नहीं है। 24 दूनी 48। शुरुआत किया मैंने 1 नंबर पे था। 1 नंबर का मतलब विषम, तो विषमे पर रहेगा। तो 49 सम है कि विषम है? तो विषम स्थान पे यानी कि 49वां दिन कौन रहेगा स्टार्ट करने वाला? आई 50वां दिन कौन रहेगा? यानी कि 11/13। समझ गए बात को? चलो अब कुछ लोग बोलेंगे यही बात सर बड़ी आप टाइम लेते हैं। अरे टाइम लेंगे नहीं, सीखो ना। सीखने आए हैं कि खाली टाइम काट के जाने वाले हैं? तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान दो, ए और बी काम करेंगे। पहले दिन काम की शुरुआत बी करेगा, माने काम की शुरुआत करेगा बी। शुरुआत का मतलब 1 नंबर। 1 नंबर का मतलब सम प्लेस है कि नहीं? जी सर। बी करेगा। और यदि इस तरह से काम पूरा होने में 11.1/3 दिन लगते हैं। अब जल्दी से बोलना, 11.1/3 दिन लगते हैं। तब 5-5 दिन के लिए तो टेंशन नहीं है। काम की शुरुआत किया है बी, तो शुरुआत का मतलब विषम प्लेस, ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस यानी विषम स्थान पे, यानी कि 11वां दिन कौन रहेगा? ये रहेगा। चलो, और ये 12वां दिन है, तो 12वां दिन तो ये रहबे करेगा। यहाँ तक समझ में आया बात? इसका मतलब हम बोलेंगे कि ए जो बी जो काम किया है वो 6 दिन, और ए जो काम किया है 16/3 दिन। अरे 5.1/3 का मतलब 16/3 दिन। इतना डेज ये लोग काम किए होंगे अगर इतना दिन काम चला है तो। सुन लो, कह रहा है कि ए इस काम को अकेले 48 दिन में कर सकता है। ध्यान देना, हम दोनों ही बता देते हैं, काहे आप लोग टेंशन में लीजिएगा। लीजिए, टोटल काम 48 मान लें। कितना मान लें? 1 मान लें, 2 मान लें, 48 मान लें, 96 मान लें, 100 मान लें, कितना मान लें? हमको पता था आप 48 बोलेंगे, हम 48 ही मान लेते हैं। ध्यान दो, तो टोटल काम 48। ए अकेले इस काम को 48 दिन में करता है, तो ए पर डे कितना काम करता होगा? बी का तो नहीं पता है। टोटल काम कितना माने हैं? ध्यान दो, आप कह रहे हैं कि ए जो है 16/3 दिन काम किया है, बोले हैं ना? तो 1 दिन में कितना काम करता है?
तो 16/3 दिन में ए तो इतना ही काम किया होगा ना। अब बी कितना काम करता है जो हमको तो नहीं पता है, पता है क्या? तब बी एक दिन में कितना काम करता है जो हमको नहीं पता, लेकिन काम कई दिन किया है। और मान लो कि बी एक दिन एक्स काम करता है, एफिशिएंसी नहीं पता है ना, तो बी का एफिशिएंसी हम मान लिए कि एक्स है। तरीका नंबर 1। और नहीं तो इसमें 2 भी बना सकते हैं। बदल दे क्या इसको? चलो रहने दो, जितना है उतना ही रहने देते हैं। अब इसी से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से पहले एक्स का निकाल लिए मान, यानी बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। फिर बोल रहा है कि बी अकेले 4 गुना काम, यानी 48 गुने 4 और डिवाइडेड बाई एक्स, है कि नहीं? उसका 4 गुना काम करवा देना एक्स से, बी से। या तो दूसरा क्या सोच सकते हैं आप, टोटल काम आप बोले कि 48 से हम मानेंगे, मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले कि किसका समय दिया है, यदि बी 6 दिन, ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है ना, तो ए जो है 16/6 दिन काम किया है, 16/3 दिन काम किया है। ए एक दिन में काम करता कितना है? तो बच्चा भी बोलेगा कि 16/3 दिन में ए जो काम किया होगा वो 16/3 काम किया होगा। टोटल काम कितना था, जिसमें से 16/3 काम तो ए कर दिया, किया कि नहीं किया? तो जो घटाएंगे तो बचा हुआ काम मिल जाएगा। तो 40 या 20 से 8 तरीके 24, 144। 144 में से 16 चला गया, 144 माइनस 16 कितना आ रहा है? 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 128/3। ये 128/3 क्या है? जाहिर सी बात है बी का बचा हुआ काम, चूँकि ये तो इतना ही दिन काम किया है भाई, तो इतना दिन किया होगा तो एक दिन में एक काम, तो इतना दिन में इतना काम, यानी कि इतना काम करने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितना है? 128 और ये कौन किया? बी किया। रुक जाइए, पता है आपको 128/3 काम करने में बी को कितना दिन लगा है? 6 दिन। ध्यान दो, 128/3 काम करने में बी को लग रहा है 6 दिन, इतना काम। तो ये टोटल काम कितना दिन में करेगा, नहीं निकाल सकते हैं क्या? हैंग करने लगे क्या? अरे इतना काम करने में इसको 6 दिन लग रहा है ना, 6वें दिन में इतना काम किया है ना। तो पूरा काम यानी कि 48 काम करने में इसको कितना समय लगेगा? तो 6 गुने, ये तो उलट जाएगा, 3/128 गुने, लेकिन इतना भी नहीं करना है, 48 का भी कई गुना काम करवाना है, तो इसका 4 गुना काम करने में इसको कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो 16 × 48, 16 × 8 = 28 से 4 दूनी 8, 2 × 6, 3 × 9 × सही है। चलो ध्यान दो, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, एक और बोलते हैं, ध्यान दो। हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 1 है, कितना है? टोटल काम 1। तो भैया ए जो है अकेले 48 दिन में काम कर सकते, मतलब एक काम को ना, एक काम कर 48 दिन में एक काम, तो एक दिन में एक कितना काम करता होगा? तो ए का एफिशिएंसी हम जल्दी बोल देंगे 1/, चलो ठीक है। एक दिन में 1/48 काम, और एक किया कितना है? 16/3 दिन। तो एक दिन में इतना काम करता है, तो 16/3 दिन में कितना काम किया होगा नहीं बता सकते हैं? कितना किया होगा? 1/, कौन? ए का काम। टोटल काम कितना था बाबू? जिसमें से 1/9 काम करिए दिया, तो एक मतलब बी करेगा 8/9 काम। ये बात समझ में आया? एक में से, पूरे काम में से ए का काम को घटा दो, तो 1/9 घटाएंगे तो 8/9 ये भी करेगा, या 1/9 का मतलब 8/9 बच रहा है। तब बी जो है 8/9 काम किया है। अच्छा एक बात बताओ, 8/9 काम करने में बी को कई दिन लगा है? 6 दिन वो काम किया है ना बी, और काम किया 8/9। तो 8/9 काम करने में उसको लग गया 6 दिन। तो पूरा काम करने में उसको कितना समय लगेगा? और 4 गुना कराना होगा तब
4 से 2, 2 से 3, 3 जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। 2-3 रास्ते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। आगे बढ़ें। और इसमें से कुछ पूछना है? हो गया? तो एक काम करो, अगला टाइप क्या है थोड़ा हम देख लें। तो आज वो रहने दे कि बता दें? देखो, एक बताने का मतलब मेरा तो कम से कम 15 मिनट, ध्यान दो, बहुत टाइम खाते हैं हम। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे और इम्पोर्टेंट बनेगा। बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किए हैं, कब कितना आपको सीखना है, कब क्या प्रॉब्लम आएगा, आगे ये बहुत काम आएगा, ध्यान दो। सुनो इधर, ए बी सी किसी काम को एक साथ इतना, सी की उत्पादन क्षमता कितना है, बी के काम कितना है, यदि बी छोटी पर चला जाए, ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। बहुत बढ़िया। ए बी सी किसी काम को एक साथ 7.5 दिन में, 7.5 का मतलब 15/2 दिन में, सी की क्षमता है कितना है, बी अकेला इस काम को 15 दिन में। चलो, तो जिसका समय दिया उसका एफिशिएंसी तो निकलेगा ना। तो एक है 7.5 दिन यानी 15/2 दिन, अगला है 15 दिन। काम कितना मान लें, तो 15/2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक सीखना, देखना है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है, हम बताते हैं। टोटल काम हम लोग 15 माने हैं। अगर तीनों का पूछता था तो कोई दिक्कत नहीं था, बी का पूछता था वो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो काहला पूछेगा, वो तो ऑलरेडी दिले है। यहाँ में पूछ रहा है आपसे कि ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी जब तक ए और सी का एफिशिएंसी नहीं पता होगा तब तक कैसे हम बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो ए का एफिशिएंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ये हिंट दिया हुआ है, सी की क्षमता ए का 3 गुना है। सी का जो क्षमता है वो ए का 3 गुना है। सी का जो क्षमता है वो ए का 3 गुना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में, तो 3 और 1 यानी कि 15/4 दिन में। ऑप्शन लगता है गलत है, नहीं ऑप्शन गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं, ध्यान दो। ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हुआ, ये गलत है। बोलेंगे ऐसा क्या है, तो आप सोचो ए बी सी होना चाहिए 2, और यहाँ ए सी बी हो रहा है 3 और 2 5 हो रहा है कि नहीं। बड़ा बढ़िया सोच रहे हैं आप लोग। तो तरीका नंबर 1 कि दोनों को हम बराबर कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है, ए बी सी हर जगह बराबर कर दे, कर लेते। अरे खेलो खेलो, जैसा जितना ये खिला रहे खेलो। तो ये 5 दूनी 10, और ये 5 दूनी 10। देखो तो अब सही हो गया। अब टोटल वर्क निकाल लो। बी 15 दिन में, तो बी 1 दिन में 2 काम, तो 15 दिन में इतना काम। तो कह रहा है ए और सी मिलकर के कितना दिन में करेंगे, तो ए और सी का मतलब 2 और 6। क्या हुआ, ध्यान दीजिए, आपको हम कुछ बताना चाह रहे हैं। कभी भी इस तरह का जब क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये आ रहा था 2 और एक है बी 1, दोनों तरीका हम बताएंगे, पेशेंस रखिए। लेकिन एक तरीका हर जगह नहीं लगेगा, इतना तो जान जाओ। लेकिन हम दोनों ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, हम बताएंगे। तरीका नंबर 1 कह रहा है सी की क्षमता ए का 3 गुना है। सी का जो क्षमता है
ए का 3 गुना है, ए का 3 गुना है, ए का 3 गुना है कौन? सी। तो 3a बराबर सी लिख सकते हैं जब मेरा दिल करेगा तो। ए का क्षमता सी का 3 गुना है तो 3a बराबर सी होगा, यानी सी बराबर 3a। सही है यहाँ तक? अब रुक जाओ, देखो हमको पता है तकलीफ होगा लेकिन फिर सीख जाएंगे आप तो आसान लगेगा। यानी कि जहाँ जहाँ सी होगा उसके लिए बदले हम लिख सकते हैं 3a। यहाँ सी है तब मेरा दिल करेगा इसको हम 3a तो नहीं लिख सकते हैं क्या? क्योंकि सी जो है 3a के बराबर है। यानी कि 3 और a के 4a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है? इतना ही नहीं, b का तो मान दिया हुआ है भाई 1। तो 3 और 1 हम लिख देते हैं 4a प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जिसमें से b का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो इसका मतलब 4a बराबर कितना हो जाएगा? तो a बराबर, समझे? अच्छा, जब a बराबर हमारे पास आ गया 1/4 तो c बराबर तुरंत बता सकते हैं हम लोग। c बराबर 3a, या यहाँ भी रख के बता सकते हैं। a बराबर आया हमारे पास 1/4 तो c बराबर कितना हो जाएगा? क्या यहाँ तक समझ में आया? रेशियो को बैठा दे कि ऐसा ही छोड़ दें? तो चलो 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 1 3। देखो LHS RHS बराबर हो गया। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तब B जो है 15 दिन में, तब B एक दिन में 4 काम, तो 15 दिन में इतना ही काम करता होगा। तो कह रहा है कि A और C मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? बोलो कितने दिन में करेंगे? बड़ा टेंशन है नहीं है टेंशन, काहे लड़बड़ा रहे हैं? एगो दूगो और बता के छोड़ देते हैं। देखो अब थोड़ा हड़बड़ी हो गया आपके साथ भी हमारे साथ भी। A और B एक साथ एक काम को इतना दिन में, जबकि B और C मिलकर उसको 24 दिन में। तो 20 छक्का 20 से 24 बचे 120, टोटल काम 120। कह रहे यदि A C से दुगना अच्छा है, आप ऐसा अगर करते हैं A C से दुगना अच्छा है मतलब A 2 C 1, तो ये देखो हमेशा सही नहीं होगा। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना 2 दूना 4, 2 + 2 4, तो ये हमेशा नहीं होता है 3 3 9, 3 3 9, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही ये भी हमेशा लागू नहीं होगा। जैसे यही मान के कर लो तब B अकेला उस काम का 40%, काम का 48% B से करवाना है। अच्छा A और C हो गया 2 और 1 3 तय कर, मतलब अच्छा A हो गया 2, A + B 6 तय कर, मतलब B का मान कितना होना चाहिए? 4। अरे इसके हिसाब से जो दिया है उससे ही बोल रहे, क्योंकि A और B जोड़ करके 6 हो रहा है, जिसमें से A 2 है तय कर मतलब B 4 होना चाहिए। तब B अकेला उस काम का 40% कितने दिन में करेगा? तब 5 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, तब 3 चौके 12। शायद ये आंसर आपका सही भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, हो सकता है, अभी चेक हम किए नहीं हैं। कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है? तो देखो देखते हैं, ये तुक्का वाला A C का दुगना है बोला, तो अगर A 2 और C 1 और यही हमेशा रेशियो फिक्स रह जाए, मान लो कि यही रेशियो वास्तव में भी होता, तो चेक करो A अगर 2 गो होगा तब B कितना होगा? अब B जब 4 होगा तो C कितना होना चाहिए? काहे कि 5 है, और C 1 है लेकर मतलब ये रेशियो ठीक है। तो यहाँ तो आप पास हो गए, है कि नहीं? जो बोला वही सेट करके निकाल लिया, आंसर भी मैच कर गया। लेकिन ऑलवेज नहीं करेगा, ये हम बोलना चाह रहे हैं। ये भी हमको आता है इसलिए हम आपको बताएं, और जो आना चाहिए वो हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि मेन बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये तुकड़मबाजी तो कोई करेगा। देखो A जो है C से दुगना अच्छा है, ध्यान दो, हम सिखा रहे हैं आपको। A जो है C से दुगना अच्छा है, C से दुगना अच्छा है A, C से
2 गुना अच्छा है मतलब बराबर है ए का। तो मेरा जब दिल करेगा तब लिख सकते हैं ए बराबर 2c। अब रखेंगे तो आप बताओ ए बराबर 2c रखेंगे, ए बराबर यहाँ हम 2c रखेंगे तो थोड़ा सा और मज़ा देखो यहाँ पे। अच्छा 2c का मतलब c प्लस c बराबर कितना c बोलो। यानी मेरा दिल करेगा तो इसको हम ए बराबर 2c है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे c आ प्लस c आ प्लस b। ए बराबर 2c का मतलब c प्लस c बोल सकते हैं ना। अच्छा हम बोलो ऐसा क्यों बोले, क्योंकि हमको b प्लस c का मान पता है कितना। तो गधा भी बोलेगा कि ये c होगा कितना, तब कंफर्म हो गया तो ओके हो गया। हमको नहीं लगता आप लोगों को कुछ समझ में आया, हमको पता है। देखो लिखा है a बराबर 2c, ये तो कंडीशन है क्वेश्चन का, a c से दुगना अच्छा है। और 2c का मतलब c प्लस c, माने a बराबर जब दिल करेगा तो c प्लस c लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इसको हम तोड़ करके लिख रहे हैं a प्लस b, इतना का मान लिखा हुआ है 6। a बराबर हमारा दिल करेगा तो लिखेंगे c प्लस c प्लस b बराबर 6। एक का मान दिया हुआ कितना, तो c प्लस 5 बराबर 6, तो c बराबर निकल गया c का मान, जो कि ये दिया हुआ है पहले से ही, वो सेटिस्फाई कर रहा है। पहले से दिया हुआ नहीं था, वो तो हम लोग लिखे हुए हैं। c बराबर 1, और जब c बराबर 1 तो b बराबर, b बराबर 4 तो a बराबर, समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत ट्राई करना, टेंशन मत लेना, घबराना नहीं है। दोनों ही तरीका है, तुक्कमबाजी भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं रुको, एक और बताएंगे। ए और बी जो है 18 दिन में काम को कर सकते हैं, बी और सी, अच्छा दोनों साथ में दिया है। बी और सी जो है 30 दिन में, तो 18 × 5 = 90 और 30 × 3 = 90, टोटल काम 90। ध्यान दो इधर, टेंशन लेने से नहीं होगा, सीखना तो पड़ेगा ही, रो के सीखो चाहे हंस के। यदि ए सी से दुगना कुशल है, ए सी से दुगना कुशल है, तो एक तो तिकड़मबाजी अगर लगाना होगा तो यहीं पे लगा देना, ए सी से दुगना कुशल है, ए सी से दुगना कुशल है तिकड़मबाजी। तो यहाँ पे पूछ रहा है बी अकेला, अच्छा ए 2 होगा, ए 2 होगा तब बी कितना होना चाहिए था। चलो मान लो कि ये सही है, तो 3 × 30 = 90, यानी आंसर कितना हो चाहिए 30। अरे गड़बड़ हो गया, नहीं मिल रहा है। बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, चलो कुछ होगा और भी, जो भी हैं। अब देख लो, चेक करो, वही तो हम चेक करवाना चाह रहे हैं, यही सिखाना मेन उद्देश्य यही है। इसको इसीलिए इतना टाइप बना के हम डाले हुए हैं, मेहनत बहुत लगता है ये सब क्वेश्चन खोजने में एक जगह। अच्छा ए अगर इसी को आप सही मान ले रहे हो तो ए होगा 2, तो जब ए होगा 2 तब बी कितना होना चाहिए। अब बी प्लस सी 3, तक मतलब सी का एब्सेंस ही 0 हो गया। एक मतलब ये जो दिया हुआ है वो गलत है, हाँ, इसलिए हर जगह तुक्का नहीं लगेगा। तो हम बोलेंगे फिर से वही काम, ए जो है सी से दुगना है, ऐसा बोल रहा है। ए बराबर 2c, 2c का मतलब, तो हमारा दिल करेगा तो इसको लिख सकते हैं हम c प्लस c, और c प्लस c प्लस b बराबर 5, जिसमें से b प्लस c का मान दिया है, तो c कितना होगा तब। देखो यहाँ c 1 आ रहा था, गड़बड़ है कि नहीं। और जब c 2 हो जाएगा तो ये 4 होइबे करेगा, क्योंकि उसका डबल है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। और तो जैसे ही c कन्फर्म हुआ तो c बराबर 2, तब b बराबर कितना, अब b बराबर 1 तो a बराबर कितना, फटाफट मिलते चल गया ना। c बराबर 2 तो b बराबर 1, और यही आपसे पूछ रहा था, देख लो। समझ में आया। चलो उम्मीद करते थोड़ा बहुत तो ज़रूर आया होगा।